जय हिंद साथियों। हम सब काव्यशास्त्र के अंतर्गत दूसरा टॉपिक यानी कि अलंकार को पढ़ रहे हैं। रस को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अलंकार को में भी 2-3 क्लास हो चुकी है। उसको जो लोग नहीं देखे हैं, बेसिक चीज़ है, उस वहाँ पे जा करके देख ले ताकि वो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए ताकि आगे वाली जो आपकी क्लास है वो बेहतर ढंग से समझने में आएगी। ठीक है, तो उस वहाँ की परिभाषा यानी पिछली वाली क्लास में वहाँ जा कर के परिभाषा देख लें, और फिर शब्दालंकार होता क्या है, अर्थालंकार होता क्या है, उभयालंकार होता क्या है, इन सब सारी चीज़ों को पीछे वाली क्लास में जा कर के देख लें। अब शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग अनुप्रास को पढ़ रहे हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें से 2 को हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे। कौन कौन से? छेका और वृत्ता को पढ़ चुके थे। छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आगे हम लोग 3 अनुप्रास के अंतर्गत 3 और बचे हैं, उन तीनों को भी कवर कर लेते हैं आज, और फिर अगले दिन दूसरे वाले अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन सा श्रुत्यानुप्रास देखेंगे, अंत्यानुप्रास देखेंगे और लटानुप्रास देखेंगे। कौन कौन सा? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। इन चीज को देखेंगे। आप इसको पूरे मन मस्तिष्क दिल दिमाग लगा के सीखिएगा। देखिए, ट्रिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। ट्रिक नहीं, यूट्यूब पे ना तमाम तरीके की वीडियो पड़ी होगी आपको के ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक भी है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अपने आप से ट्रिक बना लेंगे। अपने आप से ट्रिक आता है। ट्रिक कहीं दूसरी जगह से नहीं आता है कि मंगल ग्रह से ट्रिक को खोज करके कोई टीचर ला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रिक अपने आप बनता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक बन जाएगा डियर। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, रियल में है क्या ये जो चीज़ आप समझते चले आ रहे हैं कि नहीं सर बहुत कठिन है, काव्यशास्त्र, अलंकार, रस, छंद, ये सब बहुत कठिन है, लेकिन आज के बाद आप बिल्कुल नहीं कहिएगा कि नहीं सर कठिन है। ठीक है, देखिए चलते हैं श्रुत्यानुप्रास को देखते हैं भाई, बहुत देर नहीं करनी है हमको। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण लगातार आए। क्या है? लगातार आए। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण लगातार आए, तो वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, जो लोग उच्चारण स्थान नहीं पढ़े होंगे, पहली वाली क्लास में वर्ण व्यवस्था, वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे जाकर के उच्चारण स्थान वाली क्लास को जरूर देख लें, ताकि आपको उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा अक्षर का किस जगह से बोला जाता है, किस मुखांग के स्पर्श होने से बोला जाता है, इस जान लें। हालांकि फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार जल्दी से। देखिए, उच्चारण स्थान का होता है कंठ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ ना। कंठ से कौन कौन सा होता है? अ और आ, क, ख, ग, घ और अंग। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। और तालु से कहाँ होते भाई? ई, चू, यसा, नाम, तालु। ऐसे हम लोग याद किए थे, यश, च, छ, ज, झ और इया। ए बीच में कॉमा है, आप सब समझिएगा। ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। आप देखिएगा, च को बोलिएगा तो जिह्वा जाकर के कहाँ टच करती है? तालु को टच करती है ना। और इन ऊपर वालों को बोलिएगा तो कंठ से, यहाँ पे कुछ हलचल सी होता है। ठीक है, क, ख, ऐसे यहाँ पे कुछ हलचल सा हो रहा है ऊपर नीचे, तो एक कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, और मूर्धा, री और ट, ठ, ड, ढ और ड़, री टू रसानाम मूर्धा। फिर दंत, ल, त, थ, द, ध, न, द, ध और न। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं भाई? दंत से। और ओष्ठ से प, फ, ऐसे ऊ होता है, ऊ भी होता है, ऊ, प, फ, ब,
भ और म, ये सब उच्चारण स्थान, यानी कि ऊ बोलेंगे ना, ओठ को ओठ जरूर सटेगा, ओठ बिना सटे ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। प को बोलेंगे तो दोनों ओठ सटेगा तभी प का उच्चारण हो पाएगा। ठीक, तो ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, कहाँ से, ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। ये वाला ऊपर ल त थ द ध न, ये सब कहाँ से, दंत से। ल को बोलेंगे दंत से। तो यही चीजें परिभाषा में भी बताया गया है कि ये कहीं उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण लगातार आए तो वह क्या होता है, श्रुति अनुप्रास होता है। ध्यान बैठा लीजिएगा, बेहतर ढंग से और पढ़ना है तो पीछे वाली क्लास को वर्ण विचार वाले में हम लोग उच्चारण स्थान को अलग एक क्लास में पढ़े हैं, उसको वहां पे जाकर के सारी चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण लेते हैं। तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हर निठुराई। अब देखिए इसमें क्या चीज है कि दंत वर्ण, जो दंत वर्ण है, ये दंत वर्ण है, इसका उच्चारण एक ही जगह से उच्चारित होता है। ल भी दंत से ही, त थ द ध न, अर्थात जब जीभ होगा ना जाकर के दांत के मूल में टच कर रही है तो यह इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से, दांत से। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज और अच्छा है, लीतु लसाना, ये स भी है। ठीक, और इसमें भी एक और है श, ठीक, षटकोण वाला सा। अब देखिए तब था, त कहाँ से उच्चारित था, दंत से, फिर ल दंत से, स दंत से, द दंत से, स दंत से, श दंत से, द दंत से, त दंत से। अर्थात एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द वर्ण बार बार आने लगे जिन पंक्तियों में, जिन काव्य की पंक्तियों में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए आगे भी दिखेंगे, न भी वहीं से है, स भी वहीं से, द भी वहीं से, न भी, द फिर त फिर, ठीक है, ऐसे चीज हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही उच्चारण स्थान से ढेर सारे वर्ण उच्चरित हुए हैं तो यह क्या हो जाएगा, श्रुति अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण उन पंक्तियों में ढेर सारे आ जाएं तो वह कौन सा अलंकार होगा भाई, वह होगा श्रुति अनुप्रास। आगे एक और उदाहरण, ये पहला था, दूसरा चीज क्या है, द न त थ थ न, द न थ, ये सब क्या चीज है, एक ही उच्चारण स्थान से था, ये भी द से ही है, जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, और कहीं हो सकता है एक आध दो उदाहरण, तो उसमें कहीं क ख ग आ ऐसे चीज आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कहाँ से कौन सा उच्चारण स्थान होता है, तो आप कर पाइएगा बेहतर ढंग से। तो आप सबसे पहले उसे भी देख लीजिएगा, फिर इसको आप बेहतर ढंग से कर पाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं भाई क्या है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसको देखिए ना, क्या जानते हैं, इसको तुकानुप्रास भी जानते हैं, तुकानुप्रास अलंकार भी जानते हैं। क्या जानते हैं, तुकानुप्रास या व्यभिचारी अलंकार। अर्थात यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि अंत्यानुप्रास को किन और नाम से जाना जाता है, तुकानुप्रास भी जाना जाता है, व्यभिचारी अलंकार भी जाना जाता है डियर। तो ये दोनों और नाम को आप जानते रहिएगा, क्यों जाना जाता है ये अभी बताऊंगा। पहले परिभाषा देख लीजिए, जहाँ किसी काव्य की पंक्तियों के पदों अथवा चरणों के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। पद अर्थात चरण, पदों और चरणों के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं भाई, एक रसखान जी की पंक्ति है यहाँ पे, ये रसखान जी है, किसकी है, रसखान जी की पंक्ति है, कौन से, कि शेष महेश, अब देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। अब देखिए इसमें बताया गया कि जहां किसी काव्य की पंक्तियों के पदों, अच्छा 1 2 3 ये सब क्या है, पद है, 4 5 ये सब क्या है भाई, पद हैं। पदों अथवा चरणों के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति, पहले पद के अंत में क्या है भाई, श, दूसरे पद के अंत में स, तीसरे पद के अंत में स, चौथे पद में स, पांचवें में भी स, अर्थात लास्ट में क्या है, स की आवृत्ति है। जैसे बिहारी लाल जी का दोहा आप लोगों ने सुना होगा कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात
भरे भवन में करत है नैना निशोभा। तो उसमें कहत त, नटत त, रिझत त, खिलत मिलत खिलत लजियात त लास्ट में त की आवृत्ति हुई है ना, तो वहां पर भी कौन सा हो जाता, अंत्यानुप्रास अलंकार ही होता वहां पे। ठीक है, देखिए शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, ये सब क्या है, स के पद के अंत में क्या आया है, स, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा डियर, तो आप बताइएगा कि अंत्यानुप्रास होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, आगे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी। एक देखिए केशवदास की पंक्ति है, इसमें पंचवटी का वर्णन किए हैं, हालांकि अर्थ से कोई मतलब नहीं है, हमको काव्य पंक्ति दे करके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए सब जाति फटी फटी कपटी घटी, ये सब क्या है, लास्ट में वर्ण की आवृत्ति हुई है, पदों के अंत में वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई, अंत्यानुप्रास होगा। ये तो रहा पद की बात, किसकी, पद की बात। अभी बात करते हैं चरण की। चरण किसे बोलते हैं, अब देखिए एक उदाहरण लिए हैं, तीसरा उदाहरण यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कितनी अच्छा प्रसंग है, वीर रस की कविता है। देखिए बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें क्या है कि चरण के अंत में एक चरण ये यहाँ तक था, दूसरा चरण यहाँ पे था। अब देखिए यहाँ पे नी और नी, थी, लास्ट में नी और थी आया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, चरण के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। देखिए नी और नी, थी और थी हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, उसमें भी सागर और उजागर, गर और गर आया है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। प्रायः यह हर एक दोहे में ऐसा होता है, इस वजह से इसको व्यभिचारी अलंकार भी बोलते हैं, व्यभिचारी अनुप्रास भी बोलते हैं। तुक अर्थात तुक एक जैसा होता है, तुकानुप्रास होता है। तुक लास्ट वाले चरण में लास्ट के जो वर्ण है एक जैसे होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, तुकानुप्रास भी बोला जाता है डियर। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको, मैसेज करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर बेहतर ढंग से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, एक और बचता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है सर, ये चीज जान लेते हैं। देखिए जब किसी पद अर्थात वाक्यांश का अन्वय भिन्न पद से हो, अन्वय का मतलब साथ, भिन्न पद से हो तथा अर्थ वही रहे, तो लाटानुप्रास अलंकार, तो वहां पे कौन सा लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए अन्वय का मतलब होता है कि उसके साथ। ठीक है, देखिए आगे अब उदाहरण से समझते हैं, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए अगर पूत कपूत हो गया अर्थात कुत्सित पुत्र हो गया, बुरा लड़का हो गया, तो फिर धन संचय करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह सारे धन को पानी की तरह बहा देगा। कोई मतलब नहीं है कि पिता उसके लिए धन संचय करे कि मेरा बेटा इसके लिए राज करेगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत सपूत है तो वह खुद ही धन वैभव अपना बना लेगा, कोई मतलब नहीं है कि हमारे पिता इसके लिए कुछ धन को इकट्ठा करके रखें। अर्थात देखिए यहाँ पे क्यों धन संचय, लेकिन यह पहली वाला जो वाक्यांश है, यह चीज क्यों धन संचय, यह सबसे पहले कपूत के सेंस में आया, कपूत के लिए आया। ठीक, और वही चीज क्यों धन संचय, यही चीज दूसरे के सपूत के लिए आया। अन्वय मतलब किसके साथ, सपूत के साथ, और पहले वाला कपूत के साथ। तो लेकिन अर्थ क्या है, दोनों का एक ही है कि धन नहीं संचना है, धन नहीं संचय करना है। ठीक, अर्थ दोनों का एक ही है, तो वही चीज है कि भिन्न पद हो तथा अर्थ वही रहे, तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं,
आप लोग और उदाहरण लेकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 उदाहरण लेकर के मैं आपको समझा दूँ। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु। अब देखिए कितना बढ़िया बात बताई गई है कि पराधीन जो जन, जो पराधीन है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वह सरग नरकता हेतु, उसके लिए नहीं सरग, उसके लिए न स्वर्ग न नरक, कोई हेतु नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो पराधीन के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पराधीन जो जन नहीं सरग नरक ताहित। अब देखिए, पराधीन जो जन नहीं, जो पराधीन नहीं है जो लोग, उसके लिए सरग नरक ताहित, उसके लिए भी सरग नरक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पहली वाली जो सरग नरक था, यह सब पहली बार आया पराधीन के लिए, फिर दूसरी बार आया ये वाली चीज इसके लिए, पराधीन जो नहीं है, ठीक है, जो स्वतंत्र है। तो ये चीजें हो गई अन्वय, यानी कि एक दूसरे के साथ आया, और ये पहली बार दूसरे शब्द के साथ आया, दूसरे सेंस में आया, दूसरी बार दूसरे सेंस में आया। तो क्या यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर, बेहतर है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा प्रयास कर सकूं कि नहीं आपको बेहतर ढंग से और समझा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल हम लोग पढ़ेंगे, अनुप्रास तो कंप्लीट हो गया, और पढ़ेंगे कल यमक अलंकार। यमक और श्लेष को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, उसको भी आप सीखिएगा बेहतर ढंग से। यहाँ तक कि तो सीख ही गए हैं बात आप सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, जो चीज़ है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि जल्दी ही चुनाव बीतेगा, एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने हैं, हमको इस बार कहीं न कहीं सेलेक्ट होने हैं। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर।